पाकिस्तान झूठा है, पाकिस्तान मक्कार है। यह बात तो किसी से छिपी नहीं, लेकिन यह बात एक बार फिर साबित हो गई है और साथ ही साथ उसके सबूत मिले हैं, जिसके बाद कई सवाल सुलग रहे हैं कि क्या मुनीर ने पाकिस्तान को धोखा दिया और क्या मुनीर ने अपने प्रमोशन के चक्कर में अंतरराष्ट्रीय बिरादरी में पाकिस्तान की बेइज्जती करा दी है। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो सुलगता सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। ऑपरेशन सिंदूर में अपनी हार को छिपाने के लिए पाकिस्तान ने कई पैंतरे अपनाए, लेकिन अब एक विदेशी विशेषज्ञ ने एक ऐसा दावा किया है जिसने पाकिस्तान के झूठ की पोल खोल दी है। ऑस्ट्रिया के जाने माने सैन्य विमानन विश्लेषक टॉम कूपर ने दावा किया है कि भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के कुल 19 विमानों को नुकसान पहुंचाया था, जिसने कई सुलगते सवालों को छोड़ दिया है। जैसे पाकिस्तान बार बार क्यों झूठ बोलता है? क्या मुनीर का झूठ पाकिस्तान को ले डूबेगा? पाक के 19 विमानों को चकनाचूर करने का क्या है सच? क्या भारत से बार बार पिटता रहेगा पाकिस्तान? झूठा पाकिस्तान और कितनी दिखाएगा मक्कारी? इतिहास में जब भी भारत पाकिस्तान के बीच सैन्य टकराव हुआ है तो पाकिस्तान अक्सर अपने नुकसान को छिपाने की भरपूर कोशिश करता है, लेकिन हर बार उसकी पोल खुल जाती है। चाहे वो 1971 में सरेंडर करना हो या कारगिल वॉर में दुम दबाकर भागना हो। ऐसे में एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर में अपनी हार को छिपाने के लिए कई पैंतरे पाकिस्तान ने अपनाए, लेकिन अब एक विदेशी विशेषज्ञ ने एक ऐसा दावा किया जिसने पाकिस्तान के झूठ की पोल खोल दी है। ऑस्ट्रिया के जाने माने सैन्य विमानन विश्लेषक टॉम कूपर ने दावा किया कि भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के कुल 19 विमानों को नुकसान पहुंचाया था और इसमें कई तरह के विमान शामिल थे। कूपर ने बताया कि आईएएफ ने हवा में पाकिस्तान के कई विमानों को नुकसान पहुंचाया। टॉम कूपर के मुताबिक सबसे बड़ा नुकसान जमीन पर हुआ। पाकिस्तान के 13 विमान एयरबेस के हैंगर में ही क्षतिग्रस्त हो गए। बेनकाब हुआ पाकिस्तान का झूठ। टॉम कूपर का यह आंकलन भारतीय वायुसेना की सटीक और सोची समझी घातक स्ट्राइक का जीता जागता सबूत है। आईएएफ ने जिस तरह AWACS और हवाई टैंकर जैसे बड़े और ऊंची कीमत वाले विमानों को निशाना बनाया, उससे पाकिस्तान की लंबी दूरी के हवाई ऑपरेशन चलाने की क्षमता पर बहुत बुरा असर पड़ा। ऐसे में पाकिस्तान का वो झूठ बेनकाब हुआ जिसे वो लगातार छिपाने की कोशिश कर रहा था। हाल ही में भारतीय वायुसेना चीफ ने भी पाकिस्तान के 6 विमानों को हवा में ही मार गिराए जाने की पुष्टि की थी। वहीं जमीन पर भी कुल 13 विमानों को नेस्तनाबूद करने के बाद स्पष्ट है कि भारत की सटीक और घातक स्ट्राइक से पाकिस्तान की सैन्य क्षमता पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। एक तरफ पाकिस्तान का झूठ बेनकाब हो रहा है तो दूसरी तरफ मुनीर खुद को अवार्ड पर अवार्ड दिए जा रहा है। 7 से 10 मई के बीच भारत के साथ सीमा पर हुए सैन्य संघर्ष में करारी हार के बावजूद पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर को हिलाले जुर्रत जैसे बड़े सैन्य सम्मान से नवाजा गया, जिससे यह बात साबित होती है कि कैसे मुनीर सच को छुपाने के लिए आवाम के सामने खुद का सम्मान करवा रहा है। लेकिन दुनिया जानती है कि पाकिस्तान के हर जनरल ने ऐसी करतूत की है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान झूठ बोलता है। यह बात तब भी साबित हुई जब पाकिस्तान में मरणोपरांत सैनिकों को सम्मान दिया जा रहा था। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ जरदारी ने भारत के साथ संघर्ष के दौरान लड़ने वाले अपने सेना, नौसेना और वायुसेना के अधिकारियों और सैनिकों को सम्मानित किया। इन सम्मानों में 8 सिताराए जुर्रत, 5 तमगाए जुर्रत, 24 सिताराए बसालत, 45 तमगाए बसालत, 146 इम्तियाजी असनाद, 259 COAS प्रशस्ति पत्र और 1 तमगाए इम्तियाज सैन्य शामिल है। इसमें दिलचस्प बात यह है कि 138 सैनिकों को मरणोपरांत यह सम्मान दिया गया, जिससे पता चलता है कि कितनी बड़ी तादाद में भारत के हमले में पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे। पाकिस्तान को हुआ तगड़ा नुकसान।
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कार्रवाई के लिए 138 पाकिस्तानी सैनिकों को मरणोपरांत पदक मिले हैं। इससे पता चलता है कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को किस स्तर पर नुकसान हुआ है। इससे यह भी पता चलता है कि क्यों पाकिस्तानी फौज ने सीज फायर के लिए गुहार लगाई। पाकिस्तान खुद अगर करीब 150 सैनिकों की मौत को मान रहा है तो निश्चित ही यह संख्या कहीं और ज्यादा होगी। पाकिस्तान का पकड़ा गया झूठ। भारत ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए हमले के बाद 7 मई को पाकिस्तान के पंजाब और पीओके में आतंकी ढांचों को निशाना बनाते हुए ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। भारतीय कार्रवाई के बाद पाकिस्तान ने 8, 9 और 10 मई को भारतीय सैन्य ठिकानों पर हमले की कोशिश की। ऐसे में दोनों देशों के बीच 4 दिन तक संघर्ष चलता रहा। भारत के मिसाइल हमलों के बाद पाकिस्तान ने 10 मई को संघर्ष समाप्त करने के लिए गुहार लगाई, जिसे माना गया। भारत के साथ संघर्ष खत्म होने के बाद पाकिस्तान ने लगातार अपनी जीत का दावा किया और अपने फौजियों की मौतों को छिपाने की कोशिश की। हालांकि उसका झूठ अब खुद ही पकड़ा गया जब उसने अपने स्वतंत्रता दिवस पर सैनिकों का सम्मान किया। इस दौरान जो लिस्ट सामने आई उससे साफ है कि पाकिस्तान के कम से कम 150 से ज्यादा सैनिकों की जान गई होगी, क्योंकि 138 को उसने खुद मरणोपरांत मेडल दिया है। और अब तो ऑस्ट्रिया के जाने माने सैन्य विमानन विश्लेषक टॉम कूपर भी दावा कर रहे हैं कि भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के कुल 19 विमानों को नुकसान पहुंचाया था, जिससे साफ है कि पाकिस्तान कितना बड़ा झूठा है। झूठा प्रचार करता है पाकिस्तान ने 1948, 1965 और 1971 की भारत पाकिस्तान युद्धों में अपनी हार या सीमित सफलता को जीत के रूप में प्रचारित करने की कोशिश की है। यह प्रचार मुख्य रूप से आंतरिक जनता को प्रेरित करने, सैन्य मनोबल बढ़ाने और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अपनी स्थिति को मजबूत दिखाने के लिए किया जाता है, यानी झूठ बोला जाता है। इतिहास के पन्ने बताते हैं पाकिस्तान की झूठ की कहानी। 1948 में पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने कश्मीर के बड़े हिस्से को आजाद कराया और स्थानीय लोगों की इच्छा के अनुरूप आजाद कश्मीर यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की स्थापना की। पाकिस्तानी इतिहास की किताबें और सरकारी बयान इस युद्ध को कश्मीरी स्वतंत्रता की जीत के रूप में पेश करते हैं, यानी झूठ बोलते हैं, जिसमें कबायली और पाकिस्तानी सेना ने भारत को हराया की बात कही जाती है। पाकिस्तान ने पीओके पर कब्जे को जीत के रूप में प्रचारित किया, लेकिन वास्तव में यह युद्ध बिना किसी निर्णायक विजेता के समाप्त हुआ। भारत ने कश्मीर का अधिकांश हिस्सा अपने पास सुरक्षित रखने में सफलता हासिल की और पाकिस्तान अपने प्रारंभिक लक्ष्य पूरे कश्मीर को लेने में विफल रहा। लेकिन पाकिस्तान झूठ प्रचारित करता है। पाकिस्तान ने 1965 के युद्ध को अपनी सैन्य ताकत और कश्मीरी स्वतंत्रता के जीत के रूप में चित्रित किया। पाकिस्तानी जनता को बताया गया कि उसकी सेना ने भारत के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया, खासकर ऑपरेशन जिब्राल्टर और ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम में। पाकिस्तान दावा करता है कि चाविंडा यानी सियालकोट सेक्टर में उसने भारत के बख्तरबंद डिवीजन को नष्ट कर दिया, जिसे टैंकों की सबसे बड़ी लड़ाई के रूप में प्रचारित किया गया। मेजर अजीज भट्टी को इसके लिए निशाने हैदर दिया गया, यानी पाकिस्तान ने झूठ बोला और खुद ही मेजर को निशाने हैदर दिया गया ताकि आवाम को लगे कि पाकिस्तान सच बोल रहा है। पाकिस्तानी पाठ्य पुस्तकों में 1965 के युद्ध को भारत के आक्रमण को विफल करने की कहानी के रूप में पढ़ाया जाता है, जबकि युद्ध की शुरुआत पाकिस्तान द्वारा ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत सशस्त्र घुसपैठियों को कश्मीर में भेजने से हुई, जिसका मकसद विद्रोह भड़काना था। यह योजना विफल रही। पाकिस्तान ने 1971 के युद्ध को भारत के आक्रमण के खिलाफ अपनी सेना की बहादुरी की कहानी के रूप में भी प्रस्तुत किया। हालांकि यह युद्ध पाकिस्तान की सबसे बड़ी सैन्य हार थी, दुनिया जानती है, फिर भी कुछ क्षेत्रों में स्थानीय जीत के दावे किए गए। पाकिस्तानी प्रचार में इस युद्ध को भारत और सोवियत संघ की साजिश के रूप में चित्रित किया जाता है, जबकि 1971 का युद्ध पाकिस्तान की सबसे बड़ी सैन्य और कूटनीतिक हार थी। भारत ने पूर्वी पाकिस्तान को पाकिस्तान से अलग करके एक नया स्वतंत्र देश बांग्लादेश बनाने में सफलता हासिल की थी, जिसे दुनिया जानती है, लेकिन पाकिस्तान झूठ ही प्रचारित करता है। झूठ की बुनियाद पर टिका पाकिस्तान अपने स्थापना के बाद से ही झूठ और दुष्प्रचार के बल पर अपना अस्तित्व बचा रहा है।
पाकिस्तान गंभीर आर्थिक संकट से इसी वजह से जूझ रहा है, जिसमें उच्च मुद्रास्फीति, बढ़ता कर्ज और आईएमएफ बेल आउट पर निर्भरता शामिल है। ऑपरेशन सिंदूर और भारत द्वारा सिंधु जल संधि को निलंबित करने के कदम ने आर्थिक दबाव पाकिस्तान पर और बढ़ा दिया है। आर्थिक कमजोरी सरकार की विश्वसनीयता को और कम कर रही है, क्योंकि जनता को बुनियादी सुविधाएं सरकार उपलब्ध नहीं करा पा रही। झूठे दावों जैसे ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में भारतीय जेट्स को मार गिराए जाने का पर्दाफाश होने से जनता का विश्वास पाकिस्तान पर कम होता नजर आ रहा है, जिससे सरकार की वैधता पर सवाल उठते हैं। पाकिस्तान की सेना और आईएसआई पर लंबे समय से आतंकवादी समूहों को समर्थन देने का आरोप है, जिसे ऑपरेशन सिंदूर ने फिर से उजागर किया है, और तभी तो पाकिस्तान झूठ बोल के इसे छिपा रहा है। खैर, लंबे समय तक बार बार झूठ बोलने से जनता और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का भरोसा पाकिस्तान पर खत्म हो गया है, जिससे सरकार की विश्वसनीयता और शासन क्षमता कमजोर हो रही है, और पाकिस्तान के साथ लगातार ऐसा आगे भी होता रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान हर बार झूठ बोलता है और पाकिस्तान की पोल हर बार खुलती रही है और एक बार फिर खुल चुकी है, जिससे कई सुलगते सवाल उठते हैं। फिलहाल आज के लिए सुलगता सवाल में बस इतना ही। कल फिर सुलगते कई सवालों को लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।